पश्चिम बंगाल के चुनावी रुझानों ने भले ही अभी अंतिम तस्वीर साफ न की हो, लेकिन शुरुआती संकेतों ने भाजपा के खेमे में उत्साह जरूर बढ़ा दिया है। इन रुझानों के पीछे सिर्फ स्थानीय नेताओं की मेहनत ही नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे चल रही मजबूत रणनीति भी अहम कड़ी मानी जा रही है। इस वक्त बीजेपी की टैली करीब 200 के आसपास दिखाई दे रही है। कभी 190, 193, 92 ऐसे चल रही टैली के बीच अब सवाल है कि आखिर बीजेपी ने पूरी सत्ता का रुख कैसे बदल दिया। अंदर खाने ऐसा कौन था जो स्क्रीन पर नहीं दिखा मगर खेल कर गया। जहां एक और शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष जैसे नेताओं ने मैदान में रहकर मोर्चा संभाला, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे चेहरे भी रहे जिन्हें अब साइलेंट हीरो के तौर पर देखा जा रहा है। इन नामों में सबसे ज्यादा चर्चा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की हो रही है, जिन्हें इस पूरे चुनावी अभियान का प्रमुख रणनीतिकार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि अमित शाह के साथ वो मिलकर लगातार बंगाल की कमान अंदर खाने से संभाल रखे थे। भूपेंद्र यादव को भाजपा का चुनावी एक्सपर्ट कहा जाता है और बंगाल के रुझानों ने एक बार फिर इस छवि को और मजबूत किया। उन्हें इस चुनाव का प्रभारी बनाया गया था और उन्होंने लगातार कई महीनों तक बंगाल में डेरा डालकर काम किया। उनकी रणनीति सिर्फ बड़े नेताओं की रैलियों तक सीमित नहीं दिखी, बल्कि बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और चुनावी समीकरण साधने पर केंद्रित दिखी। हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में पहले ही अपनी रणनीतिक पकड़ साबित कर चुके भूपेंद्र यादव ने बंगाल में भी वही फॉर्मूला अपनाया, जिसका असर अब रुझानों में दिखाई दे रहा है। पार्टी के भीतर उन्हें अमित शाह का भरोसेमंद माना जाता है और इस चुनाव में भी उनकी रिपोर्टिंग सीधे गृह मंत्री तक हो रही थी। भूपेंद्र यादव के साथ राज्य मंत्री मंगल पांडे और संगठन महामंत्री सुनील बंसल उनकी भी अहम भूमिका दिखाई दी। सुनील बंसल लंबे समय से बंगाल में सक्रिय रहे और संगठन को भी जमीनी स्तर पर मजबूत करने में जुटे रहे। वहीं सह प्रभारी बिप्लब कुमार देव भी लगातार चुनावी गतिविधियों में सक्रिय दिखे और कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बनाने का काम करते रहे। इन सभी नेताओं की खास बात यह रही कि ये सभी एक तय रणनीति के तहत काम कर रहे थे और सभी की सीधी रिपोर्टिंग अमित शाह को थी। बंगाल का चुनाव भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा था और यही वजह रही कि मतदान के बाद भी कोलकाता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के हालात और आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इससे यह साफ संकेत मिला कि पार्टी इस चुनाव को सिर्फ एक परिणाम के तौर पर नहीं, बल्कि अपने दीर्घकालिक विस्तार की रणनीति के रूप में देख रही है। फिलहाल रुझान भाजपा के पक्ष में माहौल दिखा रहे हैं और ऐसे में भूपेंद्र यादव की भूमिका सबसे ज्यादा चर्चा में है। जिस तरीके से उन्होंने सीमित समय में बंगाल जैसे जटिल राज्य में चुनावी जमीन तैयार की, वह उनकी रणनीतिक समझ को दर्शाता है। यही कारण है कि आने वाले चुनाव में भी पार्टी उनके अनुभव और रणनीतिक पर भरोसा कायम रख सकती है। कुल मिलाकर बंगाल के रुझान जहां अमित शाह की रणनीतिक पकड़ को मजबूत करते दिख रहे हैं, वहीं भूपेंद्र यादव को भाजपा के सबसे अहम चुनावी चेहरों में और मजबूती से स्थापित करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ टीएमसी का आरोप है कि ये जानबूझकर नतीजों में डिले किया जा रहा है और काउंटिंग तक रोक दी गई है। क्या कहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। क्या बोलूंगी, जो हुआ अच्छा हुआ, ये होना ही था। ममता बनर्जी को जो तीन बार मुख्यमंत्री बन के उनको भतीजा को इतना पावर छोड़ दिया, लोगों को इतना धोखाधड़ी किया, लोगों को साथ इतना पैसा लूटा, वो ब्रिटिश को जो पैसा लूटने गया 100 से 200 साल तक, वो उनको 15 साल में उनको छोड़ किया। तो आज का दिन में बंगाल का मानुष को बधाई दूंगा, जो टीएमसी को लूटने वाला को अच्छा जवाब दे दिया। काटने से तृणमूल 3rd पोजीशन में है, तो क्या बोलेंगे? क्या बोलूंगी, मेरा हक है राजनीति करने का, ममता बनर्जी को हक है राजनीति करने का। वो जो गलत काम में जुड़ा हुआ है, जो भ्रष्टाचार में ज्यादा से ज्यादा डूब गया, उनका जवाब मिल गया। उनका दोनों सीट में बहुत सारे वोट में गया है, तो क्या बोलेंगे? नहीं तो दोनों सीट जीतेंगे पहले से ही बोला। आज भी आप 3 बाजने दीजिए, दोनों का ही सर्टिफिकेट मैं लूंगा, बाद में मैं घर जाऊंगा। यही कौन से इलेक्शन में आप रहेंगे वो बाद में सोचेगी, लोगों को साथ बैठ के आलोचना करके। पश्चिम बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल को बचा लिया। नरेंद्र मोदी जी ने जो विश्वास अर्जित किया है मां माटी मानुष का, भारत के लोगों का, वो
सबके लिए संभव नहीं है। मोदी जी का नाम मतलब विश्वास है। विश्वास है सबका साथ होगा, सबका विकास होगा। विश्वास है किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। विश्वास है गरीब से गरीब घर तक सरकार की खुशियां, रोशनी पहुंचेगी। और आज मैं पश्चिम बंगाल का और असम का स्टार प्रचारक भी था। इस नाते असम में तो हमें पहले से भी हमारी सरकार चल रही है, हमारे अपने विश्वास थे, आना ही है। वहाँ का डबल इंजन का जो प्रभाव था, ये हम असम पे बात करेंगे। हम लेकिन पश्चिम बंगाल में हमने 36 स्थानों पे, मैं विधानसभा में गया हूँ, लगभग 43 कार्यक्रम किए। हमें जितने वहाँ से रिस्पॉन्स मिलते थे उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट थी कि पश्चिम बंगाल को बचा लो। मोदी को बोलो पश्चिम बंगाल को बचा ले, धीरे से, बिना किसी को सुनाए। तभी मैं समझता था। और फिर ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसमें जो चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और निर्भय होकर के वोट करने की बात करी है, जो व्यवस्था किया है, वो एक बहुत बड़ा कदम है। पश्चिम बंगाल का हर घर चुनाव आयोग का धन्यवाद कर रहा है। और अटल जी की वाणी सत्य हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी कहा था कि भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। आज नरेंद्र मोदी जी के विश्वास ने वो सफल कर दिया। अमित शाह जी के प्रयास ने और पश्चिम बंगाल की जनता के साहस ने ये संभव कर दिया है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सामने में टीवी का चैनल देख रहा हूं, तो 193 प्लस सीटों पे भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चुनाव आयोग का भी आंकड़ा मैं देख रहा हूं। और मैं तो लोगों से बात करके आया हूं, क्या चुचुरा हो, क्या सप्तग्राम हो, क्या चांचल हो, रायगंज हो, ये हमारा नेहाटी हो, हावड़ा हो, हुगली हो, खड़गपुर हो। हम तो लोगों की भावनाएं सामने से देखे थे। जब मैं एक गीत गुनगुनाता था कि माँ माटी मानुष पुकारे, मत बटना इस बार, अब ना सहबो बांग्लादेशी खूनी अत्याचार, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার, চাই बीजेपी सरकार। तो हम खाली इतना ही कहते थे, এই বাড়ি পাল্টানো দরকার। তো সবাই বলছেন। আমি একটু একটু বাংলা জানে, তাই জন্যে আমি ভাবনা বুঝছি, আমি বডি लैंग्वेज বুঝতে পারছি। और जो देखा वैसा ही आज रिजल्ट आ रहा है।